होगी। मैं सोचकर हैरान हूं, और चूंकि मैं उनका सबसे छोटा फर्जंद हूं, हमारे मुंह से कहना शायद ये अच्छा न लगे, लेकिन एक बात जरूर कहे बिना रुक नहीं सकता कि वो इस इलाके का, इस पूरे इलाके का वो इंसान सर सैयद अहमद खां और पंडित मदन मोहन मालवीय था। जिसने बहुत सी कुर्बानियां देकर के इन इदारों को खड़ा किया, और इन इदारों से न जाने सैकड़ों हजार इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत से प्रशासनिक अधिकारी इन इदारों से जन्म लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सहपाठी, मैंने भी इसी मदरसे में लिया है सबक। हमारे बहुत सहपाठी अमेरिका में हैं, बहुत से सहपाठी जर्मनी में हैं। आज उन्होंने ये कहा था कि हम सब लोगों को ऑनलाइन आप मुखातिब करवाइएगा यहाँ पे, लेकिन दोस्तों वक्त नहीं मिला, वरना आपको वो जरूर मैसेज देती। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आखिर एक जिम्मेदार होने के नाते मैं इनके अंदर क्या भर सकता हूँ। उस इंसान की सोच, उस इंसान की आइडियोलॉजी, उस इंसान का आदर्श इन बच्चों के अंदर मैं कैसे व्यवस्थित करूं, इसी में मेरा दिन और रात गुजरता है। और जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है, यकीन जानिए बहुत ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इन इदारों के बारे में सोचा है। इसका अल्लाह शाहिद है, और आप बिल्डिंगों के रूप में इसकी तरक्कियात को देख रहे हैं। वो इंसान जो आज हमारे बीच में नहीं है, क्या मैं किस दो अल्फाजों से उसकी शख्सियत को बयान नहीं कर सकता, लेकिन समेटने की मैंने कोशिश की है। वक्त बहुत कम है, कुछ अल्फाजों में मैंने उस अजीम शख्सियत को समेटने की कोशिश की है कि ऐ मेरे दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं। ऐ मेरे दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं। मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। वक्त खुद ही यह बताएगा कि मैं जिंदा हूं। ये अल्फाज मेरे वालिद मोहतरम की जबान से निकल रहा है कि जो नस्ल नौ आएगी वो ये सोचेगी कि वक्त खुद ही बताएगा कि मैं जिंदा हूं। वह कब मरता है जो जिंदा है अपने किरदार के साथ, वह कब मरता है जो जिंदा है अपने किरदार के साथ। दोस्तों, अब ये वक्त, ये हमारी जिम्मेदारी है, और यहाँ पे और भी प्रिंसिपल बैठे हैं। अगर मैं कुछ उनसे कह सकूं तो शायद, और वो इसको सुन सकें, तो ये उनका बड़कपन है कि जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो मदरसे हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, इनके जिम्मेदारान के साथ साथ इन एसातिज़ाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको केवल इल्म न दें, केवल उनको इल्म न दें, शिक्षा न दें। शिक्षा से ज्यादा जरूरी है उनके अंदर तहजीब, ट्रेनिंग, संस्कृति और कल्चर में। मैं अपनी बात एक उदाहरण से पेश करके खत्म करूंगा। बहुत मार्मिक उदाहरण है, अपने जिंदगी में आप बैठा लो कि ये जो ये तमाम आपके इदारे हैं, चाहे मेरे इदारे हो चाहे और
क्या आपने वो तहजीब अपने बच्चे में दी है? शायद आप किसी बच्चे को डॉक्टर बना दें, शायद आप किसी बच्चे को इंजीनियर बना दें, आईएएस बना दें, लेकिन अगर उसे आप इंसान न बना पाए तो सब बेकार है, आपका पढ़ाना बेकार है, मेरा जिम्मेदार बनना बेकार है। इसलिए जरूरी इस बात की है कि आप बच्चों के अंदर इंसानियत पेवस्त करें, उनके अंदर मानवता भरें, उनके अंदर माँ बाप की मोहब्बतों को, उनके अंदर अपने बड़ों की अज़मत को बताना सिखाएं। ये जरूरी है। मैं एक छोटे से उदाहरण से पेश करता हूँ। ये बात थोड़ा गौर से सुनो, 5 मिनट के वक्त और लगेगा। ये बात एक अध्यापिका, गुजरात की एक बहुत सच्ची बात है, रियल कहानी नहीं है, ये बहुत सच्ची बात है। एक अध्यापिका थी गुजरात की जिसका नाम था जयश्री बेन। उसका एक लड़का केवल, और वो चूंकि अध्यापिका थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, उसने खूब पढ़ाया लिखाया और उस बच्चे को बहुत बड़ा, अपने बच्चे को उसने एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनवा दिया। और इसके बाद बेहतरीन उस प्रोफेसर की डॉक्टर से शादी भी हो गई और परिवार बहुत हंसी खुशी चल रहा था, बहुत हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन परेशानी कब आई? बहुत दिनों के बाद उस प्रोफेसर और डॉक्टर की माँ बीमार हो गई। इत्तेफाक, ये सच्ची कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। बीमार हो गई, उसे पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया। बच्चे को मालूम हुआ, बच्चा अब्रॉड रहता था, बाहर रहता था जर्मनी में। बच्चे को मालूम हुआ कि मेरी माँ बहुत बीमार है। एक ही बच्चा था, अपने पत्नी के साथ चला गया बाहर। वो आया, अपनी माँ को लेकर के चला गया, अपने पास की इसकी खिदमत करूंगा। चल रहा था, 2-3 महीने तक उसने खिदमत किया। शायद माँ की खिदमत अब उसे भारी पड़ने लगी थी। माँ बहुत बीमार थी, अपने पैरों से नहीं चल सकती थी। वो आया, उसकी माँ कमरे में थी, अपनी माँ को गोद में उठाया। माँ ये सोची कि मेरा लाडला बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे उठा करके, मुझे लेके सहारा दे करके जा रहा है। सीढ़ियों से उठा, सीढ़ियों से लेकर के माँ को हंसी खुशी ऊपर ले गया। बहुत प्यार मोहब्बत से उसे बैठाया। 4 मंजिला वो बिल्डिंग थी, बैठाया। माँ बहुत खुश थी कि ईश्वर सभी दुनिया में सभी बेटों को, सभी माओं को ऐसा ही बेटा दे। उसके बाद की कहानी आप सुनेंगे तो दुनिया की कोई माँ ये नहीं कहेगी कि वो अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म दे। वो प्रोफेसर बेटा अपनी माँ को गोद में उठाया और 4 मंजिला छत से नीचे फेंक दिया। माँ का दम टूट गया, माँ का दम टूट गया। लोगों ने, पड़ोसियों ने सोचा कि शायद छत पर से ये गिर गई है, बुढ़ापे में इसको पैरालिसिस था। 3 महीने के बाद फुटेज वगैरह से ये मालूम हुआ कि नहीं, माँ छत पर से गिरी नहीं थी, इसे प्रोफेसर बेटे ने मारा था। पुलिस उस प्रोफेसर बेटे को अपने गिरफ्तार करती है और पूछती है, जरा सुने आप कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, ये काम आपने कैसे किया? वो कहा, मैं अपनी माँ की बीमारी से 2 महीने में तंग आ चुका था। मेरी जिंदगी, हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मैं तंग आ चुका था, इसलिए मैंने अपनी माँ को छत से फेंक दिया। जरा सोचें, वो माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपने शिकम में ढोया, उसका बेटा उसे 2 महीने नहीं ढो पाया। ऐसी तालीम को 100 बार
मेरे जैसा इंसान अपने एड़ियों के नीचे रखेगा। और लानत है ऐसे अध्यापकों पर, और बहुत लानत है ऐसे जिम्मेदारों पर जो इन बच्चों के दिमागों में इंसानियत पैदा न कर सके। बहुत पढ़ लिया लिख लिया, लेकिन जरूरी है इंसानियत। वो माँ जिसने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा, एक बेटा प्रोफेसर 2 महीने में भी उसको झेल नहीं पाया। जानते हैं क्या जरूरत कमी थी? कमी यही थी कि उसको तहजीब, उसको संस्कृति, उसको कल्चर नहीं पढ़ाया गया। उसको सिर्फ रट्टा लगाया गया, उसको सिर्फ उसके सब्जेक्ट की चीजें पढ़ाई गई। टीचर का काम केवल सब्जेक्ट की चीजों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उसके अंदर इंसानियत, मानवता और लोगों की इज्जत अफजाई सिखाना। इसलिए